वेलकम अगेन वेलकम। पिछले वाले वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था, ये बता रहा था कि बर्नौली इक्वेशन से कुछ आती है, किसी तरह का कैविटेशन से रिलेशन आती है। तो इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है। इसे आप रेड अंडरलाइन करके रख लो। मैं जब बर्नौली इक्वेशन डिराइव कर लूंगा, उसका कॉन्सेप्ट जब हम समझ जाएंगे तब इस बात पर आएंगे आएंगे ठीक है। मुझे याद है, मुझे ये बताना है, हम वापस आएंगे और इस चीज को मैं समझाऊंगा। अभी नहीं सकोगे समझना। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स का है, सब बेसिक का है, फ्लूइड बेसिक की बल्क मॉडुलस। ये भी सोम में आ जाती है, लेकिन यहां भी मैं बता दूंगा बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस इसको के लिखते हैं। एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये जो कंप्रेसिबिलिटी है, ये वही कंप्रेसिबिलिटी जो अभी तक हमने सॉइल में पढ़ा था, वही है। वॉल्यूम में चेंज, बीटा, ठीक है। देखिए, मान लो कि कोई एक सिस्टम P फोर्स पर है। लिखिए लिखिए, पहले लिखिए कि इफ ओरिजिनल प्रेशर एट ए सिस्टम इज P, इतना प्रेशर पे है कोई एक सिस्टम, ठीक है, इन ए लिक्विड मास, ठीक है। एक लिक्विड है जिसका प्रेशर है P एंड इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम है V। ओरिजिनल ओरिजिनल स्टेट। तो अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे, ठीक है, इसके कारण वॉल्यूम में एक चेंज आएगी। सो मान लीजिए विथ इंक्रीज इन प्रेशर P या फिर dP इंक्रीज करेंगे, कम इंक्रीज करेंगे, डिफरेंशियल अमाउंट से इंक्रीज किया बहुत कम, तो विथ इंक्रीज इन प्रेशर dP लेट चेंज इन वॉल्यूम, लेट क्या चेंज इन वॉल्यूम तो होगा ही। मान लो कि लेट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज dV। ये हो गया वॉल्यूम में चेंज, ये है सिनेरियो। तो अब क्या होगा, तो बल्क मॉडुलस जो डिफाइंड है ना, के कि एम भी मैंने कुछ बताया था कि आपको एम भी उसी का इनवर्स टाइप का, ये सॉइल में जो एम भी पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ये बल्क मॉडुलस उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। ये जो रेशियो है, ये रेशियो है चेंज इन प्रेशर ऑफ सिस्टम डिवाइडेड ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब चेंज इन प्रेशर क्या होगा, मैंने क्या बोला, अगर कोई फ्लूइड यूनिट है, फ्लूइड सिस्टम एट प्रेशर P1, तुमने बढ़ाया प्रेशर P2 dP से, मतलब P प्लस dP कर दिया, P प्लस dP, P1 प्लस dP बराबर P2। अब तुम चेंज इन प्रेशर निकालोगे, ये dP निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, P2 माइनस P1 ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। सो देखिए, तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि P2 अधिक है P1 से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वॉल्यूम का बात। तो वॉल्यूम देखिए, पहले वॉल्यूम थी V1, अब चेंज आई, प्रेशर अप्लाई हुआ, चारों बगल से प्रेशर अप्लाई कर दिया, एक कांस्टेंट प्रेशर P1 पे थी, अब तुमने इस पर और एडिशनल प्रेशर लगा दिया, मतलब P1 प्लस dP लगा दिया, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, V2 हो गया। अब V2 इज लेस देन V1, तो डेल्टा V जब निकालोगे,
V2 माइनस V1 ये क्या नेगेटिव आएगी। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा V लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन तो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा V। इस केस में यहां पर वो कंप्रेशन और टेंशन, अगर आपके दिमाग में आ गया अभी कंफ्यूजन कि कंप्रेशन में तो नेगेटिव लेते हैं, वो सब माना गया, मान्यता है, एजम्पशंस है। यहां पर पॉजिटिव टर्म में हम लिखेंगे के का वैल्यू को पॉजिटिव लिखना है, के नेगेटिव नहीं होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V ओवर V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब के का इक्वेशन जो था बैठा दीजिए उस पे, क्या हो जाएगा, dp मतलब मैंने डिफरेंशियल लिया है, सॉरी डिफरेंशियल चेंज इन प्रेशर, तो ये नेगेटिव, dv ओवर v, तो ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये है बल्क मॉडुलस। ओके, अब देखिए तो ये क्या है, बल्क मॉडुलस, डायरेक्ट स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो बल्क मॉडुलस तो नेगेटिव नहीं होगी, तो इस पूरे टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नेगेटिव लगा दिया, एक माइनस साइन। सो अब देखिए कि के का वैल्यू आ गया आपका dp बटा dv ओवर v, नेगेटिव है। ये क्या होता है, मास को हम कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सिस्टम, इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये कांस्टेंट होगी, क्योंकि किसी भी सिस्टम का मास कांस्टेंट होती है। मतलब अगर किसी ये एक ब्रिक है, ये एक ईटा है मान लो, इसका वजन है, तुमने नापा 10 किलो, तो इसका वजन 10 किलो ही रहेगा, 11 किलो नहीं हो जाएगा, मतलब मास इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। मतलब रो भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। ये डेंसिटी वॉल्यूम कैसे लिखा, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ना, सो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना, तो मास कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो मैं टोटल डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, ये देखिए वी डी रो प्लस रो डी वी लिख सकता हूं, बराबर जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो, सो वी डी रो बराबर माइनस रो डी वी लिख सकता हूं क्या। तो देखिए यहां से मुझे v ओवर डी वी का कुछ वैल्यू मिलेगा, मुझे v ओवर डी वी थोड़ी चाहिए, dv ओवर v चाहिए। तो ये देखिए, तो यहां से मुझे ये माइनस dv ओवर v का वैल्यू क्या मिल गया, डी रो बटा रो। ये क्या है, चेंज इन डेंसिटी ऑफ सिस्टम डिवाइडेड ओवर ओरिजिनल डेंसिटी। होगा, तो सब्स्टिट्यूट करिए बल्क मॉडुलस का, जो इक्वेशन आया था आपके पास, क्या आया था, k बराबर dp बटा dv बटा v का नेगेटिव था ये। अब हमको सब्स्टिट्यूट करना है dv बटा v माइनस dv बटा v को एज क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी रो ओवर रो, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही निकला था अभी रिजल्ट, हाँ बिल्कुल, हाँ जी यही निकला है। अब देखिए इसको डालिए यहां, तो क्या लिख सकता हूं कि dp ये प्रेशर है, ये चेंज इन प्रेशर है,
चेंज इन डायरेक्ट स्ट्रेस ओवर ये डी रो ओवर रो, चेंज इन डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी लिखो और अच्छा लगेगा। सो के बराबर क्या मिल गया हमको, मैं ऐसे लिख सकता हूं रो टाइम्स डी पी बटा डी रो, ये प्रेशर डायरेक्ट स्ट्रेस, ये डेंसिटी का चेंज। ये मास डेंसिटी। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अभी अगर आप इनवर्स लोगे, इनवर्स ऑफ के मतलब 1/k अगर हम लेंगे, इसे कर दीजिए 1/k, तो क्या हो जाएगा डी रो बटा रो इंटू dp, ऐसा लिख सकता हूं। समझ रहे हैं? देखिए मतलब 1/k को मैंने लिखा डी रो ओवर रो इंटू dp, इसे मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। ये पूरे यूनिट को, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन हो रहा है क्या, किसी तरह का वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, तो यही जो रिडक्शन हो रहा है इसी को हम कहते हैं बीटा यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। सो बीटा इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी बराबर इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ, छोड़िए इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस अभी ध्यान में रखिए, which equals to 1 over rho times d rho by dp, rate of change of density, mass density with respect to pressure, direct stress over it। ओके, अब देखिए ये है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। नाउ केसेस बनाइए, इफ d rho over dp goes to 0, that is beta goes to 0, मतलब रो इज नॉट चेंजिंग, डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, दैट इज रो है कांस्टेंट आपका, मतलब नॉन कंप्रेसिबल है। तो जनरली लिक्विड है, वाटर है, ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल है तो बीटा 0 है। अगर बीटा 0 नहीं है तो डी रो बटा डीपी 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज बीटा नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ये है कंप्रेसिबल हो गया। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें इस तरह का नेचर मिल जाए वो सिस्टम कंप्रेसिबल होगी, ठीक है। मतलब क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज चेंजिंग, चेंज हो रही है, ओके, डेंसिटी चेंज हो रही है। तो ये क्या होगा, जनरली गैस के लिए है, गैस कंप्रेसिबल है, लिक्विड जनरली इनकंप्रेसिबल है, मतलब पानी इनकंप्रेसिबल हम मानते हैं लेकिन गैस को कंप्रेसिबल ले लेते हैं। लेकिन मैं और एक चीज आपको बताता हूं, देखिए मतलब सच में क्या होता है ना कि पानी भी कंप्रेस होती है। मैंने बताया वाटर हैमर का कुछ कंडीशन बताया,
ओके। लेकिन उसका जो ये वाला वैल्यू होती है ना, डी रो ओवर डीपी का वैल्यू बहुत कम हो जाती है। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, लिखिए कि इन रियल टर्म्स, लिख लीजिए, सब चीज लिखिए कॉपी में। इन रियल टर्म वाटर is also compressible fluid, but generally it is taken as incompressible. Why? क्वेश्चन है, इनकम्प्रेसिबल क्यों लेते हैं? Why? Because d rho over dp मतलब rate of change of mass density with respect to direct stress is very less. How? कैसे? 1 atmospheric इतना होता है तो 100 ATM इतना है, तो डेल्टा पी मतलब 1 एटमॉस्फेरिक पर मान लो डेंसिटी इतना है पानी का, और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मान लीजिए डेंसिटी इतना है, तो डेल्टा पी कितना आ गया, चेंज कितना आ गया, 5 आ गया क्या? आ? डेल्टा पी कितना आ गया? 5 kg पर मीटर क्यूब। ये डेल्टा रो, चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन मास डेंसिटी। लेकिन चेंज इन प्रेशर कितना है, डेल्टा पी कितना है, 99 ATM। समझ रहे हैं? तो ये जो रेशियो मिलेगा डी रो ओवर डेल्टा पी 5/99, क्या बहुत कम नहीं है? बहुत कम है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी लेस, बहुत कम, इसलिए तो जनरली एज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल, तो वेरी लेस। लेकिन कुछ केसेस में हम इसका कंप्रेसिबिलिटी को कंसीडर करते हैं, लिखिए, बट इन सम केसेस लाइक जैसे कि वाटर हैमरिंग, अंडरलाइन करिए, इसका एक टॉपिक ही है पूरा, बहुत बड़ा टॉपिक है, 2-3 घंटा लगेगा सिर्फ वाटर हैमरिंग समझने में। आगे पढ़ेंगे डायनामिक के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट वाटर हैमरिंग। जैसे कि वाटर हैमरिंग केस में कंप्रेसिबिलिटी को कंसीडर करते हैं हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर इज कंसीडर्ड, चलिए ये तो पता चल गया कि लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, लेकिन एक सिवाय एक केस के। तो गैस क्यों कंप्रेसिबल है, व्हाई इट इज कंप्रेसिबल? ये क्यों है? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, व्हाई गैस इज कंप्रेसिबल, इसे समझने का कोशिश करते हैं। इसका फंडामेंटल क्या है, देखिए, गैस, अभी मैंने एक इक्वेशन बताया, गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, क्या है, पीवी, ये प्रेशर है, टाइम्स वॉल्यूम बराबर एन, ये मास है, नंबर ऑफ मोल्स, मास नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टी, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो प्रेशर बराबर एन बटा वी गुना आर गुना टी, तो प्रेशर बराबर डेंसिटी ऑफ गैस, मैंने बताया था कुछ देर पहले ऐसा रिलेशन, आर टी। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
ठीक है। हेंस आपका प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा। इसलिए डी रो ओवर डी पी जीरो नहीं होता है, सो बीटा नॉट इक्वल जीरो, इसलिए कंप्रेसिबल है। ये गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी है ना वो दो टाइप में होता है। ये सब चीज हम लोगों ने या फिर सभी ने पढ़ा है +2 में, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। केमिस्ट्री के अंदर देखिए, नाम बोलूंगा याद हो जाएगा कि पढ़े क्या थे, लेकिन अभी भूल गए होंगे तो मैं बता दूंगा। गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी है वो दो टाइप से है। कंप्रेस, हेडिंग दीजिए कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। इसका दो टाइप से कंप्रेसिबिलिटी होता है, कंप्रेस होता है गैस। एक स्टेट है, एक कंडीशन है आइसोथर्मल कंप्रेशन। दूसरा है एडियाबेटिक कंप्रेशन। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? बताएंगे। एडियाबेटिक कंप्रेशन, हेडिंग दीजिए आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखिए समझिए ये क्या है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना है किसी भी सिस्टम का। मान लो ये एक गैस सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर है T, तो इस सिस्टम का टेम्परेचर T रहते हुए ये सिस्टम अगर कंप्रेस हो जाए तो हम उस टाइप ऑफ कंप्रेशन को बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, अब ये कैसे होगा, ये संभव कैसे है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए कंप्रेशन हो जाए? ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज फिजिबल? ये अचीव कैसे होता है? देखिए होता क्या है कि अगर आपको इस सिस्टम का टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है तो क्या होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर और इस सिस्टम के बीच में टेम्परेचर का एक्सचेंज होना चाहिए ताकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बना रहे। ठीक है, तो दो चेंजेस होते हैं, दो एक्सचेंज होते हैं, एक होता है प्रेशर एक्सचेंज, एक होता है टेम्परेचर एक्सचेंज। अगर टेम्परेचर में एक्सचेंज अगर ज्यादा होना है तो प्रेशर में एक्सचेंज बहुत स्लो होना चाहिए, चेंज इन प्रेशर ऑफ सिस्टम बहुत कम होना चाहिए। दो चेंज होना है, देखिए मैं लिखता हूं, डिटेल में समझने का कोशिश करिएगा। दो चेंज होना है, एक होता है चेंज इन प्रेशर होना है, चेंज इन प्रेशर होना है, दूसरा होना है चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे आइसोथर्मल केस में क्या होता है कि उस सिस्टम का प्रेशर में जो चेंज आती है, बदलाव बहुत कम होती है, स्लो चेंज होती है, जिसके कारण वो सिस्टम फ्री होता है टेम्परेचर एक्सचेंज करने में फ्रॉम दी सराउंडिंग। टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। समझ गए? तो इस तरह से जो कंप्रेसिबिलिटी होता है, कंप्रेशन होता है, उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। सो लिखिए डेफिनेशन क्या है आइसोथर्मल कंप्रेशन में, क्या होता है। देखिए इन दिस केस चेंज इन प्रेशर, ये सब सारे आइडिया के लिए है। हाँ एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, गेट में कुछ भी पूछेगा, आईएएस में कुछ भी पूछेगा, तो सब पढ़ो। क्या लिख रहे थे? इन दिस केस चेंज इन प्रेशर क्या है, बहुत कम है। स्लो प्रोसेस है, सो इट कैन एक्सचेंज हीट with surrounding
सो दैट क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम टू बी मेंटेन्ड एट कांस्टेंट स्टेट। ओके, मतलब T बराबर कांस्टेंट। क्यों? प्रेशर चेंज स्लो है। तो देखिए पी बराबर एन आर टी होता है, मतलब P बराबर प्रेशर बराबर रो गैस इंटू आर टी होगा। तो डी पी ओवर डी रो जी, डी रो ऐसे लिख दिया गैस, बराबर आर टी होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो के क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, रो टाइम्स डी पी ओवर डी रो, यही था। मतलब कि ये जो है dp ओवर डी रो का वैल्यू k बराबर रो टाइम्स आर टी है। समझ में आ रहा है? मैं ये इसका वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया k का इक्वेशन में। तो ये देखिए k बराबर रो आर टी और p बराबर भी रो आर टी। ठीक है, तो ये बराबर p है ना प्रेशर। सो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि प्रेशर P is directly proportional to K, that is 1/K क्या होता है, बीटा। मतलब कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझ में आया? एडियाबेट आइसोथर्मल कंप्रेशन में ये होता है। ओके, अब देखिए हेडिंग लिखिए एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट नहीं रहती है, एज प्रेशर चेंज इज रैपिड, बहुत जल्दी जल्दी होती है। सो सिस्टम जो है वो टेम्परेचर सराउंडिंग से एक्सचेंज कर ही नहीं पाता है कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। समझ में आया? इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होती ही नहीं है। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर जो इक्वेशन मैंने लिखा था, जैसे कि आइसोथर्मल में क्या लिखा था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, लेकिन यहां पर एडियाबेटिक कंप्रेशन में P टाइम्स वॉल्यूम के ऊपर एक कोई पावर होगी, वो होती है कांस्टेंट। ये इक्वेशन होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन का फॉर गैस। ये गैस का बात हो रहा है। तो ये जो गामा है ना, ये होती है एडियाबेटिक कांस्टेंट। ये y का जो वैल्यू है इसका नाम है एडियाबेटिक कांस्टेंट। आपने पढ़ा था कुछ Cp ओवर Cv। ये Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। केमिस्ट्री में पढ़ा था +2 में। Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो ये जो y की वैल्यू है एडियाबेटिक कांस्टेंट की, ये होती है 1.61 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो
ऐसा गैस जिसमें एक ही एटम है, जैसे कि नोबल गैस, नियॉन वगैरह, मोनो एटॉमिक गैस। एग्जाम्पल नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैसेस का एडियाबेटिक कांस्टेंट 1.61 और एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है 1.42 फॉर डायटोमिक गैस। एग्जाम्पल नाइट्रोजन N2O2 डायटोमिक गैसेस, उसका होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट 1.42। याद रहिए एडियाबेटिक कांस्टेंट का दो वैल्यू है 1.61 और 1.42। सिंपल है, याद रखिए। तो देखिए मैंने क्या बोला कि एडियाबेटिक कंप्रेशन में प्रेशर इनटू वॉल्यूम पावर वाई एडियाबेटिक कांस्टेंट होती है कांस्टेंट, ये होती है कांस्टेंट। अब आपको पता है कि रो जो होती है डेंसिटी, मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट मास इक्वल्स मास डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम विच इज कांस्टेंट अगेन। ओके ठीक है, ये कांस्टेंट होगी। सो मैं यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम को मैं मास ओवर मास डेंसिटी लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। तो मेरे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन का इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है P इंटू वी टाइम्स एडियाबेटिक कांस्टेंट इक्वल टू C। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये वाला वैल्यू इधर पुट करिए, P इंटू एम ओवर मास डेंसिटी। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये है रो और ये है प्रेशर, गामा बराबर कांस्टेंट। ओके तो ये देखिए m पावर y ये तो कांस्टेंट है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, प्रेशर इंटू 1/रो, रो के ऊपर y बराबर कांस्टेंट, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ही, तो उसका उससे हमको कोई मतलब नहीं, उससे हटा दिया, उसको हटा दिया। सो प्रेशर बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट इंटू मास डेंसिटी रो पावर y। अब देखिए डिफरेंशिएट करिए dp विथ रेस्पेक्ट टू डी रो, क्या मिलेगा आपको, c गुना y फिर रो y -1 मिलेगा। तो k का वैल्यू क्या होता है, रो इंटू डी पी ओवर डी रो, के पुट करिए dp ओवर डी रो, क्या हो जाएगा, रो इंटू सी इंटू वाई, रो y -1 हो जाएगा। सो ये क्या होगा, अल्टीमेटली के बराबर ऐसे लिख सकता हूं, c गुना y एडियाबेटिक कांस्टेंट, रो पावर एडियाबेटिक कांस्टेंट। ओके ये हो जाएगा, मतलब के बराबर क्या हो गया, y गुना p होगा। अब ये k बराबर y गुना p कहां से लिख दिया, इस पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने पहले भी निकाल चुका है, c टाइम्स p रो, मतलब ये रो c टाइम्स मास डेंसिटी पावर एडियाबेटिक कांस्टेंट बराबर p, ये निकाला है, इसी को यहाँ पे यूज कर लिया ऊपर में। तो k बराबर y p हो गया, तो बीटा बराबर क्या हो गया, 1/k बराबर 1/y टाइम्स p, ये प्रेशर है। समझ में आया, ये होती है एडियाबेटिक कंप्रेशन में कंप्रेसिबिलिटी। ये क्वेश्चन आता है, बीटा बीटा का वैल्यू निकालना है तो ये ऐसे निकालोगे, ये गामा अगर किसी कोई गैस मेंशन है, अगर नहीं दिया हुआ है तो 1.61 एंड 1.42, ये नोबेल के लिए मोनोएटॉमिक गैसेस, ये डायटोमिक गैसेस के लिए। समझ में आया, ओके चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन है कि द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज 2 into इज 210 गुना 10 to the power 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So what pressure is required to reduce the volume of water in a closed. मैं पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं. सो क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन पढ़ लिया. क्वेश्चन में क्या निकालना है कि what pressure is required to reduce the volume of water in a closed container by 2%. प्रेशर कितना चाहिए और also find the percentage increase in mass density. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन. सॉल्व इट. देखिए बल्क मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है, माइनस डीपी ओवर, हमने ऐसा लिखा था डीवी ओवर वी. तो फॉर चेंज इन वॉल्यूम कितना 2%. 2% मतलब मैं 2/100 लिखूंगा ना, मतलब 0.02 लिखूंगा क्या. ठीक है, ये क्या होगा 0.02. यही तो है डीवी ओवर वी. वॉल्यूम में चेंज 2% वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. और बल्क मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है 210 गुना 10 to the power 4 बराबर डीपी बटा एक वैल्यू दिया हुआ है 0.02. तो इंक्रीज इन प्रेशर आपको कितना मिला, डीपी कितना मिलेगा 4200 इतना मिल जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा. ये क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 42 मेगा न्यूटन, 42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं. अब पूछा क्या है कि कितना परसेंट वो इंक्रीज इन प्रेशर हुआ है. तो देखिए डीवी बटा वी बराबर डी रो ओवर रो होता है. मतलब प्रोपोर्शनल है क्या, जितना इसमें चेंज आएगा उतना ही इस वाले में चेंज आएगा. तो कितना बाय कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 2% ओनली ना. डीपी ओवर रो ये 2%. चेंज इन डेंसिटी कितना हुआ, डी रो ओवर रो बाई 2% ओनली, दैट इज 0.02 ओनली. मैंने ये रिलेशन बताया था ना वो ये करके कि मास बराबर होता है कांस्टेंट रो इनटू वॉल्यूम. इसको डिफरेंशिएट किया था, यहां से ये रिलेशन डेवलप किया. तो उसी को यूज किया और बताया कि चेंज, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी कितना हुआ, समझ गए 2%. ये आईएएस में था, आईईएस का क्वेश्चन है. अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, कैसे निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड अगर निकालना है आपको, हम निकालते हैं रूट अंडर ई बटा रो सॉलिड. मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके. सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड निकालोगे, लिक्विड कैसे निकालेंगे, देखिए रूट अंडर बल्क मॉडुलस ओवर रो लिक्विड.
ये बल्क मॉडुलस। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको गैस में निकालना है तो ये क्या होगा, रूट अंडर डायरेक्ट प्रेशर ओवर रो गैस, या फिर ये होगा आपका आइसोथर्मल केस में, ध्यान रखना है सब चीज, या फिर रूट अंडर गामा पी ओवर रो गैस, ये होगा एडियाबेटिक केस में, यहां गामा होगा 1.61 फॉर मोनोएटॉमिक, या फिर होगा 1.42 फॉर डायएटॉमिक। ठीक है, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड द compressibility concept of liquid and gas. In next video session of fluid mechanics, we will deal with concept viscosity, concept of viscosity. We will derive out some result viscosity, what is viscosity, and we will look into no slip condition, very important and universal case in case of fluid mechanics. ये no slip condition अगर आपको नहीं आएगा तो आप पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स मिस कर जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो नो स्लीप कंडीशन में नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं, तो वो वाला वीडियो तो देखना ही देखना अगर फ्लूइड समझना है। तो नो स्लीप कंडीशन मतलब आपको अगर कंसेप्ट आपको अगर समझना है पूरा फ्लूइड का, तो आप पूरे सीरीज में कहीं भी मिस नहीं करना, अगर सच में पढ़ रहे हो तो। नो स्लीप कंडीशन, ठीक है। और मैं इसमें बताऊंगा, अधिक तो नहीं, यही 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, कम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक पोर्शन कम करेंगे, आगे स्पीड में रैपिड में भगाऊंगा। इसमें न्यूमेरिकल भी बनाएंगे ना, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताऊंगा, उसका रिजल्ट भी डिराइव करूंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर लिक्विड क्या होता है, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, ये करेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब वीडियो नंबर 3। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड।